तेल के आने के बाद से खासकर जो कार का माइलेज है उसमें कस्टमर लोग का एक शिकायत है कि दिल्ली से तो मंत्री कह रहे हैं कि एक भी शिकायत नहीं आ रही है। मंत्री बड़े बड़े गाड़ी में चलते हैं ना, और हम लोग छोटा गाड़ी में चलते हैं, तो उसका सीधा असर तो हम लोग जानते हैं ना। मंत्री सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी अपने पिकअप के साथ चलती है, लेकिन आज के मामला में है कि गाड़ी भारी चलती है, जिसका मतलब मंत्री तो प्लेन में चलते हैं, हम लोग देहात में शहर में स्कूटी पर चलते हैं। पहले 50 से गया था, हाँ। 45 से नीचे आ गया। से E20 तेल आया पेट्रोल, उस दिन से हम लोग का माइलेज जो है पहले 14 किलोमीटर करीब प्रति देता था मारुति वैन, जो अभी 9-10 पर आ गया है। रायपुर में तो एक उपभोक्ता फोरम की अदालत ने 20 लाख रुपया हर्जाना देने का आदेश जारी हुआ। E20 तेल में बड़ा खेल, वाहनों की रफ्तार पर लग रही ब्रेक, लोग परेशान, शासन प्रशासन है अनजान। अभी हम जहानाबाद के एक पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ लोग वाहनों में पेट्रोल डालने के लिए आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप पर E20 ये तेल की आपूर्ति हो रही है और लोगों का कहना है कि इससे वाहनों की रफ्तार में, ये माइलेज में काफ़ी कमी आई है। पहले जो गाड़ियाँ जो कार था वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर देता था, अब इन दिनों वह काफ़ी नीचे आ गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इथेनॉल युक्त E20 पेट्रोल को पूरी तरह गुणवत्ता युक्त बताया जा रहा है, इसकी कोई शिकायत नहीं आने की बात कही जा रही है, किंतु इधर पेट्रोल पंप पर शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। ज़्यादा परेशानी ये हो रहा है सर कि गाड़ी रुक रुक के चलती है। माइलेज शो करता था 16 का, अब दिखा रहा 12, और थोड़ा सा 3, 4, 5, 6 बार 10 बार पेट्रोल लेने के बाद माइलेज और धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। दिक्कत ये आ रही है। अच्छा, रुक रुक कर भी ये गाड़ी जर्क देती है। अच्छा, जर्क भी दे रही है। हाँ, गाड़ी क्या चलते चलते जर्क देती है, तो इंजन पर भी तो प्रभाव डालेगा। इसी के लिए तो सर पिछला कल आदेश आया है इसका। कस्टमर वाला एक हमारा कोर्ट है ना, रायपुर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, एक सुजुकी को देना पड़ेगा 20 लाख रुपया ग्रैंड विटारा को। हाँ, ग्रैंड विटारा पे। हाँ। यही सब प्रक्रिया में आएंगे। जनता, हम लोग जैसे आदमी है, सीधा कैसे करेगा लोग भुगता, उसी में केस करके अपना जीतेगा केस। आप कौन गाड़ी रखे हुए हैं? अभी तो हम रखे हुए हैं, ये गाड़ी है। अच्छा, तो नाम घर? मेरा नाम मुनव्वर है, घर काको है। तो इन लोग का कहना है कि गाड़ी रुक रुक कर चलती है, माइलेज था वो कम दे रहा है, और अब ये उपभोक्ता फोरम में हम लोग भी जाएंगे। भले ही सरकार दिल्ली में बैठकर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कह रहे हैं कि एक भी शिकायत नहीं मिल रही है, लेकिन आप जहां जाइए शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। पेट्रोल पंप पर जो वाहन वाले जो नया जो E20 अब यूज कर रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि 1/4 माइलेज ये भाग गया है और उसमें हम लोग ये परेशान हैं। पेट्रोल पंप के ऑनर अमित कुमार भी हैं, आप तो पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं, डायमंड बस ऑनर भी हैं, आप तो बिक्री भी करते हैं और अपना यूज भी करते हैं। ये E20 तेल नया आया है। E20 तेल के आने के बाद से खासकर जो कार का माइलेज है उसमें कस्टमर लोग का एक शिकायत है कि पहले से जो पेट्रोल का माइलेज है वो घट गया है। कीमतें बढ़ने की वजह से उनका जो रोज़ाना का पेट्रोल का खर्च काफ़ी बढ़ गया है। प्लस गाड़ी कभी कभी टान के मामले में भी जो गाड़ी की रफ्तार होती है वो पहले से थोड़ी थमी है। अब जो कारण हो अभी तो ये आप तो वाहन चलाते भी हैं, कितना कार वगैरह 1 लीटर में पहले कितना माइलेज देता था? कितना? अगर एक वैगनआर कार है तो उसका माइलेज 10 से 15 के बीच में आ रहा है, पहले था। हाँ। और गाड़ी, सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी अपने पिकअप के साथ चलती है। अच्छा। लेकिन आज के मामला में है कि गाड़ी भारी चलती है, जिसका मतलब होता है कि गाड़ी अपने फुल पावर में जो पिकअप में नहीं चल पा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि तेल ज़्यादा खा रहे हैं, माइलेज कम दे रहा है, और माइलेज के कारण माइलेज भी भाग रहा है। माइलेज अब कितना दे रहा है? अब माइलेज आपको 10 से 12-13 के बीच में आ गया। तो ये डीजल में भी शिकायत है। डीजल गाड़ी बस हमारे साथ एक और हैं ऑनर, इनसे भी हम जानते हैं क्या है
सरताज ट्रेवल्स के नाम से हमारा कंपनी है। हम ढेर सारे बस चलवा रहे हैं। एवरेज अभी बहुत कम दे रही है, पर लीटर 2 किलोमीटर एवरेज भाग चुका है। डीजल में भी बहुत ज्यादा। हम प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं ना, हम तो रोज यूज कर रहे हैं। हमारी गाड़ी रोज 200 किलोमीटर 10 गाड़ियाँ चल रही है। 20 मैंने तो जोड़ लीजिए कितना हुआ। तो क्या है, डीजल में भी इथेनॉल है? डीजल, हम डीजल की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये डीजल इथेनॉल ये पेट्रोल में है या डीजल में अमित जी? दोनों में शायद, दोनों में इथेनॉल जो आ रहा मेरे है। पास तो पेट्रोल गाड़ी है, अपनी कार है, उसका मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन लोग का कहना है कि शिकायत है कि शायद माइलेज पहले से घट गया है। के साथ ये पंप ऑनर थे, गाड़ी ऑनर थे, और इन लोग का स्पष्ट कहना है कि जो पहले की तुलना में लोग उनमें तेल डाल रहे हैं, लेकिन माइलेज भाग गया है, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, और इसका प्रभाव इंजन पर भी पड़ेगा। और इसका सबसे अहम बात तो यह है, रफ्तार करता है तो इसका ये उसका पब्लिक व्हीकल पर भी पड़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा, मालवाहक। एक स्कूटी भी वाहन मालिक हैं, ये जरा हेलमेट उतारिए। क्या कहेंगे? अभी E20 तेल आया है। इथेनॉल का मिलावट वाला तेल के खपत करने वाला इंजन हम लोग के पास नहीं है, और ये ज़बरदस्ती गवर्नमेंट का नियम के तहत दिया जा रहा है, जिसके चलते रफ्तार रुक रहा है इथेनॉल मिला के। तो ये रफ्तार रुक रहा है। तो इन लोग का कहना है कि इसका जो सबसे प्रभाव जो सभी जगहों पर पड़ रहा है, मंत्री बंद कमरे में हैं, अगर बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा। और सबसे ये तो बात सामने भी आई है कि जो एक रायपुर में एक उपभोक्ता का कार खराब हो गया, माइलेज कम हो गई, और उनकी बात जब अनसुनी की गई तो उपभोक्ता फोरम में गए, और उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी को वो 20 लाख का जुर्माना लगाया, और उन्हें कार का मूल्य देने की बात कही गई, इंजन वो कार बदलने की बात कही गई है। रियलिटी चेक के लिए मैंने दूसरे पंप पर भी पहुंचा, और वहां के संचालक एवं ग्राहकों से स्थिति जानी। कौन तेल आ रहा है और भाग रहा है माइलेज? E20 आ रहा है। E20 तो सर लिखल है वहाँ पर, अच्छी लगल है सर। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत पेट्रोलियम E20 साफ लिखा हुआ है, और परीक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित, इंजन को कोई नुकसान नहीं, बीमा क्लेम पर कोई प्रभाव नहीं, E10 ईंधन की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन और अधिक स्मूथ ड्राइविंग अनुभव, कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी से स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है, और इस तरह के कई ये स्लोगन इसमें लिखे हैं। उच्च एक्टिंग रेटिंग के कारण E20 आधुनिक हाई कंप्रेशन इंजनों के लिए अधिक उपयुक्त है। RON रिसर्च 95 तक होने से नॉकिंग कम होती है और इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन तमाम बातें यहाँ स्लोगन में तो लिखी गई है, लेकिन ये जो गाड़ी चालक हैं उनका कहना है कि यह तेल काफ़ी नुकसान कर रहा है, ये इंजन को प्रभावित कर रहा है। और अभी तेल के क्या हालात है? जिस दिन से E20 तेल आया पेट्रोल, उस दिन से हम लोग का माइलेज जो है, पहले 14 किलोमीटर करीब प्रति देता था मारुति वैन, जो अभी 9-10 पर आ गया है। 4-5 किलोमीटर प्रति अथी भाग गया है। अच्छा, तो 1/3 भाग गया। हाँ, माइलेज बहुत भाग गया है। सबसे बड़ी खराबी है माइलेज भागना, और गाड़ी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है बहुत। तो ये थे विमलेश शर्मा जी, 2 गाड़ी रखे हुए हैं। इनका कहना है कि पहले 14-15 देता था, अब ये काफ़ी कम हो गया है। कोई माइलेज नहीं, कोई माइलेज ही नहीं है। तो पहले कितना देता था, अब कितना दे रहा है? पहले तो 12-11 देता था, 10 से फालतू बढ़ ही नहीं रहा। तो ये है इनका व्यवसायिक। तब तो आपका व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ जाता है। रोजगार बढ़ रहा है कि घट रहा है, लाभ की या हानि? हानि हो गया। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है। इनका कहना है कि हम लोग जो छोटे जो गाड़ी लेकर रोजगार कर रहे थे, वह फायदा के बजाय अब घाटा का सौदा हो रहा है। पहले ये 12 से ऊपर देता था, 15 देता था, अब यह 10 से नीचे आ गया है। लोगों को गाड़ी खराब हो रही है,
रोजगार पर असर पड़ रहा है। और तो इस तरह से E20 लोगों के लिए गले का फांस बन रही है, लोगों को परेशानी का सबब बन रही है। सरकार को इस पर अविलंब ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका वो किस तरह से रफ्तार कायम रहे, गाड़ी किस तरह से गुणवत्ता उसका इंजन कायम रहे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें।